तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आबियो यानी कि मैट्रिक्स, बिल्कुल बेसिक से, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट्स इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आबियो मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्लास 11th और 12th दोनों के बेस पर है, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर अगर आप लोग को मैट्रिक्स समझ आए तो आगे आगे का मैथ बहुत ही इजी लगता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आबियो क्या होता क्या है, ठीक है। तो आबियो जो है यहाँ पर लिख देते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो होता क्या है, तो रो और कॉलम में लिखे लिखे हुए नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को आबियो कहते हैं। तो आइए हम समझाते हैं क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लोगों ने तो पढ़ा होगा रो कौन है। वैसे तो आप सबको मालूम है कि रो ये है और कॉलम ये है, ठीक है। रो ये है और कॉलम ये है। तो रो और कॉलम के जो नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को आबियो कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कॉलम्स हैं, तो एक और दो। कितने रो हैं, तो एक दो। यानी कि कितने कॉलम हैं और कितने रो है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ रो में लिखेगा और कॉलम्स में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये कितने कोटि का है, यहाँ पे कितने ऑर्डर का है, तो यहाँ पे देखेंगे रो कितना है। रो भी यहाँ पे दो है, और कॉलम कितना है, कॉलम एक दो कॉलम है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैट्रिक्स जो होते हैं, मेन मैट्रिक्स में बताऊं तो जो मतलब कंपलसरी है आपको एग्जाम में, जो कि बहुत मैक्सिमम पूछता है, तो वो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है, तो पहला होता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कैसा होता है, जिसमें सिर्फ एक रो होती है, जैसे कि ऐसे हो, ये एक रो वाली होगी। अब इसमें 1 2 3 मैंने लिख दिया, यानी कि ये अवयव हैं इसके अंदर के, जो है कि नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये जो रो, ये इसको इधर से जो है ना, इधर से हमने लिखा है इधर से, तो ये रो हो गया। अगर ऐसे करता तो मैं कॉलम होता। तो ये कितने रो का है, एक रो का है। तो यहाँ पे क्या होगा, रो है कितने, एक रो, ठीक है। तो ये हो गया जिसमें सिर्फ एक रो होता है, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तीन कॉलम है। ऐसे भी अगर ये अवयव मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ कि ये 1 2 3 लिखा है तो मैं 1 2 3 बोल दिया ऐसे। ये तीन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन है अवयव, यानी कि तीन वो हो गया, कॉलम हो गया। और रो कितना है, एक, क्योंकि रो मैट्रिक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो रो में बस एक ही रो होगा, ठीक है। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, तो समझते हैं। कॉलम मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है और रो नहीं होगा। जैसे हमने इसमें पढ़ा रो वाले में कि एक रो होता है, कॉलम तीन होती हैं, ठीक है। जिसमें एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स, और कॉलम में जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है। यानी कि मैं डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 6 5 9, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही कॉलम में पूरा हो गया। अगर मैं ऐसे करता यहाँ पे कि 6 5 9 2 8 7 3 7 8, ये होगा कितना, एक। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 कॉलम हो गया, और 1 2 3, तीन रो और तीन कॉलम हो गया। तो यहाँ पे कितने रो हैं, 1 2 3, कॉलम कितना है,
कॉलम एक है, हमें क्या पढ़ना है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, ठीक है, जिसमें वो मैट्रिक्स है तो इसमें एक ही कॉलम में जो है कि नंबर्स को अरेंजमेंट करके रखा हो, तो वो हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ रो है, रो वो 1 और 2, 2 रो है इसमें। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ये 3 कॉलम हो गए और 2 रो हो गया। और हमने क्या बताया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ रो, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रो के बराबर, यानी कि यहाँ पे बात करें तो 2 और 3 है, यानी कि 2x3 का है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, या तो 2x2 का हो, या तो 3x3 का हो, या फिर 4x4 का हो। यानी कि जितना नंबर ऑफ रो उतना नंबर ऑफ कॉलम, जितना नंबर ऑफ रो उतना नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा हो। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ ये कितने कॉलम और कितने रो हैं। तो यहाँ पे रो 1 और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2, यानी कि ये 2x2 का हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स एडिशन की, जो कि बेसिक रूल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एडिशन पढ़ा होगा, यानी कि 2+2=4 होता है, ये तो हम लोग का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। एडिशन, अब इसमें मैट्रिक्स एडिशन क्या है तो हम आपको बताते हैं। ये भी ऐसा ही है, दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यानी कि अब अगर हम बात करें मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, तो जोड़ होता है, जोड़ना। तो और मैट्रिक्स क्या होता है, अवयव। तो अवयव को जोड़ना, तो अवयव तभी जुड़ सकता है जब दो अवयवों के जो कि ऑर्डर हो वो दोनों को दोनों सेम हो। ऑर्डर ऑफ, मैंने बताया आपको मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ये मैंने जो बताया ना कि 2x2 का है या फिर 3x2 का है, ये तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ ऐसे अवयव को, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 है, फिर 3 और 4। अब ये दो अवयव हो गया, ये ए और बी हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि हम पहले चेक करेंगे इनमें दोनों में रो और कॉलम दोनों के दोनों आपस में सेम हो रहा है कि नहीं। यानी कि 1 और 2 ये हो गया 2x, और 1 2 2x2, और यहाँ पे भी देख लेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, नंबर ऑफ रो भी 2 है, यानी कि 2x2 दोनों के दोनों ऑर्डर दोनों को सेम है। यानी कि ये हम लोग जोड़ सकते हैं, मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हैं, ये फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका रिजल्ट की बात करें तो a+b=, यहाँ पर 1 का 5 में ऐड करेंगे, 2 को 6 में, 3 को 7 में, 4 को 8 में। तो यहाँ पे करते हैं 5+1 2, 2+6 3+7 4+8। यहाँ पे इसका जो फाइनल आएगा 6 10 8 12। ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। ऐसे हम लोग एडिशन करते हैं मैट्रिक्स का। बाकी क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं कि अवयव की परिभाषा लिखिए और उसके कितने प्रकार हैं ये भी बताइए। एग्जाम के लिए याद रखने वाली कुछ बातें हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ लाइन बाय लाइन, और आप उसको याद कर लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है अभी। ये 4 चीज़ें मैंने बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि उसका परिभाषा मेन होता है और उसके कितने प्रकार होता है, ये आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। आपको हर कोई भी साल हो आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। मैथ में अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th में है तो, और 12th में भी ये आता है, ठीक है। 12th में भी ये क्लास 11th और 12th दोनों में ये सब आता है अवयव, जो कि क्लास 11th में थोड़ा
कम रहता है, हार्ड नहीं रहता है, और क्लास 12th में उसका थोड़ा बेसिक से हट के रहता है। तो अभी हम लोगों ने बेसिक पढ़ा। अब आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको इम्पोर्टेंट होंगे और पेपर में आ सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ समझ आया मैट्रिक्स के बारे में, तो कमेंट्स में हाँ लिख दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और मैं जानता हूँ कि वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत गलतियाँ की हैं, तो उसको अवॉइड करके आप लोग पढ़ाई में मन लगाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।